ऐसे ही रखो। नमस्ते। अभी बड़ी टीमें अच्छी हैं। बैठो बैठो बैठो। थोड़ा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करो। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? आप बुरहानपुर। आप जलगांव चालीसगांव। आप अच्छा चोपड़ा। हम नंदुरबार के करेई के पास। ओके, आपके नंदुरबार से मित्र हैं हमारे साथ में जो नंदुरबार में दुकान है मेरी न्यू सैफी। शाहदा नंदुरबार टेरिटरी का अगर किसान पाठशाला बी किसान या रेवा से कनेक्टिविटी लगे तो आप वहाँ पर ऑलरेडी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा लेट आया आपके पास में। एक्चुअली मैं कल रात को लगभग 11:30 बजे कोल्हापुर से निकला मैं। अभी घर नहीं गया हूँ क्योंकि गाड़ी इधर ही लगा के आपके पास आया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि किसान पाठशाला से कहीं कहीं कनेक्टिविटी चालू हो रही है। आप मित्र जुड़ रहे हैं किसान पाठशाला से। एक दो तीन चीज़ें मुझे पूछना था कि आप जैसे आए हैं, अगर इस पॉकेट की बात करूँ तो आप लोगों को आज के सेशन में किसान दरबार में क्या दिक्कत है, आपको क्या चीज़ सुनना सीखना समझना है, कौन सा प्रश्न है आप लोगों के पास इस पॉकेट पे? आपकी किस इच्छा के लिए यहाँ पर आए हैं आप? केला 70-30 फार्मिंग देखना है और उसे समझना है। ओके, और आप मित्र की क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब खेती तो हम कर ही रहे हैं और कोई क्या 7-5 किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा कैसे करें? ओके, आप मित्रों की क्या समस्या है? ओके, लगभग मैं समझूं सभी के डेटा अगर मैं समझूं और मैं किसानों के बीच में हूँ भी नीचे, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि अभी हम जिस तरीके से किसान खेती कर रहे हैं, आज 2020 है और नवंबर स्टार्ट हो गया, पहली तारीख है आज। 2020 तक भी जैसे भैया किशोर जी, आप किशोर जी हैं, बहुत ही सफल और बड़े फार्मर हैं। रावेर के पास एक गांव है एनपुर करके, वहाँ से हैं। मतलब जलगांव में अगर बात करी जाए तो तांदलवाड़ी, एनपुर और ऐसे कुछ 3-4 गांव हैं उंगली में जो सबसे बड़े अच्छे फार्मिंग में केले के पॉकेट हैं। खैर, मैं ये चर्चा कर रहा था कि हम सभी केला कर रहे हैं, किसी ने चालू किया, कोई कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से किसान पाठशाला से जुड़ रहे हैं और मुझसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम अभी तक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं केले में पूरे हिंदुस्तान में, उस प्रैक्टिस के डीएनए में गड़बड़ है। ऐसा आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे, किसानों से मिले होंगे, तो ऐसा कुछ कहीं समझा होगा। ये शब्द थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया कि केले की एग्रीकल्चर की फार्मिंग जो हिंदुस्तान में हो रही है उसके डीएनए में गड़बड़ी है, उसके तौर तरीके के स्टार्टअप में गड़बड़ी है। जब तक हम वो जड़ को, न्यू को नहीं सही करेंगे, तब तक हमारा किसान खर्च ज़्यादा और उत्पादन कम ही होता रहेगा, जो अभी तक हम आपके साथ हो रहा है। तो किसान पाठशाला आपका ही है, आप ही उसमें आप जैसे ही किसान हैं। जो अभी तो 4 से 5 लाख किसान हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर के भी लोग जुड़ रहे हैं। तो हमने जो प्रैक्टिसें लेकर आपके खेतों में, हमारे खेतों में जो किसान पाठशाला से जुड़े हैं, उनके खेतों की जो प्रैक्टिसेस आई है, उनमें कुछ मूलभूत बदलाव हमने समझे हैं और अब वो बदलाव 70-30 फार्मिंग के जरिए किसानों के खेतों पर एप्लीकेशन हो रहा है। ये एक सूत्र दे दिया हमने 70-30 फार्मिंग, जो डीएनए में, स्ट्रक्चर में केले की खेती को करने में बदलाव करना है, उसका एक सूत्र दे दिया ताकि आसानी हो हमें समझने, क्योंकि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। केले को अभी तक हमने समझा था 5x5 पे लगाना, बराबर है। एक साल बहुत अच्छा आएगा, दूसरे साल आने में थोड़ा सा कमतरता होगी, तीसरे साल का हम सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे साल में व्यापारी 1 रुपये 2 रुपये कम से मांगता है ना। 40 गांव में भी ऐसा होगा। लगभग पूरे भारत में ये है कि पहला अच्छा
दूसरा कम, तीसरा आएगा ही नहीं लेते। तो हम किसानों में एक धारणा बन गई है कि केला 12 महीने की फसल है, एक बार लगा करके कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो निकाल देते हैं, और कई मित्र ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि पहले साल में मेरा पैसा नहीं बना तो दूसरे साल में इसको रखूं तो मेरा पैसा बनेगा। तो मैक्सिमम 2 साल लेते हैं। जैसे तांदलवाड़ी की बात करूं या इधर सूरत कामरेज की बात करूं गुजरात में, या जिनको कह सकते हैं विकसित एरिया, विकसित केला किसान, वो केवल एक बार केला लेते हैं। बराबर है, ये हो रहा है, ये हमारी प्रैक्टिस है। तो 70-30 फार्मिंग क्या बोलता है किसान को? 70-30 खेती हम केले में अप्लाई करें तो वो क्या सिखाएगा? हम जब अभी खेतों में जाएंगे तो क्या उससे सीखेंगे? मूलभूत स्ट्रक्चर में बदलाव। केला एक बार लगाना है और हमें डिसाइड करना है कि हम इसको कितने साल कटिंग लेंगे। ठीक है, कम से कम मैं कहता हूं कि आप किसान पाठशाला से जुड़ रहे हैं, रेवा के प्रांगण में बैठे हैं, तो रेवा खुद टिश्यू कल्चर कंपनी है, लेकिन वो खुद कहती है कि केले का पौधा आप एक बार लगाओ और कम से कम पंचवर्षीय योजना की बात करो कि 5 साल हम इसको रखेंगे और 7 कटिंग लेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? कम से कम केले की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि मैं एक बार लगाकर 5 साल रखूंगा और मिनिमम 7 कटिंग लूंगा। ये मूलभूत बदलाव है 70-30 फार्मिंग का। दूसरा बदलाव है कि जो मार्केट में 5x5 पर पौधे का चलन बना है, इसे किसान पाठशाला एक सिरे से नकारता है। ये केवल और केवल मेरी जैसे रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर की मार्केटिंग प्रणाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाएं ताकि रटून सही ना आए और अगले साल फिर पौधा खरीदना पड़े। बस इतना ही है, 5x5 मतलब इतना ही है। मैं खुद टिश्यू कल्चर कंपनी हूँ, जब भी मैं यही क्लेम करता हूँ कि 5x5 मत लगाओ, मेरे से पौधा कम लो, ज़्यादा मत लो। ठीक है, तो क्या करें? ज़्यादा नहीं ले तो कम क्या करें? तो कम से कम केले को जो चाहिए वो ग्राफ लेना पड़ेगा। तो मूलभूत स्ट्रक्चर, भारत के डीएनए में बदलाव क्या होना चाहिए केले की खेती में? 5x7 कम से कम। हम एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि 5x7। ठीक है, अभी हम यहाँ से जाएंगे दक्षिण भारत में, कोल्हापुर, शोलापुर या नीचे जो आंध्रा है या आपका केरला है या तमिलनाडु है, तो वहाँ पर कम से कम 6x6 ऐसे दोनों तरफ का बराबर या 7x7। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 5x7 ही क्यों बलराम ने बोला है। ठीक है, वो खेत में जाकर हम देखेंगे। 5x7 इसलिए बोला है, थोड़ा सा आपको समझा दूं। हर टिश्यू कल्चर कंपनी 5x5 के लिए बोलती है कि हम जहां एमपी, बड़वानी या बुरहानपुर या आपका रावेर या जलगांव, चोपड़ा में जो सूर्य ताप है वो बहुत ज़्यादा रहता है और गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए हमने पास पास में लगाना चाहिए ताकि गर्म अंदर ना जाए और पौधा खराब ना हो। ये एकमात्र उनका सेंटेंस है कि आपको 5x5 लगाने के लिए सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां गाइड करती है। अब यही 5x7 क्यों, ऐसे 7x5 या 6x6 क्यों नहीं? जो मार्केट में चर्चा चल रही है कि 5x5 लगाने से अंदर गर्म ताप कम जाएगा, मई अप्रैल में गर्म लू कम घुसेगी तो पौधा टूट के कम गिरेगा, उसमें पत्ते कम जलेंगे, ये अधूरा सत्य है। महाभारत सबने देखा है, उसमें द्रोणाचार्य के लड़के का नाम था अश्वत्थामा और वो अमर था, उसके यहाँ सिर में मणि थी, उसे कोई मार नहीं सकता था। कृष्ण के पास भी ये विकल्प नहीं था कि उसे मारा जाए। तो एक अधूरा सत्य लांच किया गया। क्या बोला गया? अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, ये सत्य है, लेकिन अधूरा कैसे है? नर है या कुंजर, मतलब व्यक्ति है या पशु है, ये नहीं बोला किसी ने। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था जिसकी अफवाह उड़ाई गई, वो सत्य था और उसका वेरिफिकेशन लिया गया। जो पांडवों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ लड़का था, धर्मराज युधिष्ठिर, उसका डंका बजा जाता है हिंदू धर्म में
कि ये जो बोलता है ये केवल सत्य बोलता है, मतलब एक मार्को हो गया। ठीक है, तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा, वेरिफिकेशन लिया कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने हाँ बोला, क्योंकि पूरी बात नहीं हुई थी। नर या कुंजर मतलब आदमी या पशु, ये बात हुई नहीं, किसी ने बोली नहीं, किसी ने निकालनी चाहिए नहीं। ऐसा ही केले खेती में हो रहा है। 5x5 इसलिए लगाओ कि गर्मी आपके खेत में घुसेगी तो पौधा टूट के गिरेगा, ये सत्य है, लेकिन अधूरा है। 5x5 से सीगा टोका खेत में आएगा, कभी बाहर जाएगा नहीं। 5x5 से ज़्यादा वापसा कीचड़ खेतों में रहेगा, डंपिंग निमेटोड विल्टिंग आपके खेतों में रहेगा। 5x5 में इंडिया के बाहर के कोई भी व्यापारी आपके खेत में से आकर माल लेकर नहीं जाते हैं, ये भी पूर्ण सत्य है। अब एक बात है कि 5x5 से गर्मी अंदर नहीं घुसेगी, तो उसको 5x7 पे ले जाएं तो बचाएं कैसे? बच सकता है। लाइन से लाइन 5 ही रखना है। कहाँ पर? गुजरात में जो समुद्र तल है उसके बाहर की जगह, जैसे बड़ौली, राजपीपला, आपका ये जो एरिया है, या भुज कच्छ में गए तो लाइन से लाइन 5। एमपी में बैठे हैं बड़वानी में या बुरहानपुर में या मध्य प्रदेश कहीं पर, छत्तीसगढ़ में कहीं पर, या महाराष्ट्र का जो दक्षिण भारत से कोल्हापुर जुड़ा है उसकी बजाय ये क्षेत्र जो समुद्र तल से दूर है, वहाँ पर ठंडी हवाएं रहती है, ज़्यादा ड्राई गर्म हवा नहीं रहती है। तो हम बात करें, आप जहाँ जिस क्षेत्र से आए हो, जलगांव जिला पूरा, बुरहानपुर, 40 गांव भी जलगांव में ही है। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7। ठीक है, लाइन से लाइन 7 नहीं करना है, वरना गर्म हवा अंदर घुसेगी तो आपके पौधे के तने के छिलके को जला करके बाहर निकलेगी। तो लाइन से लाइन 5, 7 नहीं करना है, 5। पौधे से पौधा जो हम 5-5 ले रहे हैं उसकी बजाय 7। और ये लेना है जिगजैग, आमने सामने नहीं लेना है, आगे पीछे लेना है, ताकि एक तरफ से हमें 5 मिले, दूसरी तरफ से 3.5 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो 7 हुआ, लेकिन अगली लाइन में सामने आ गया, फिर अगली लाइन में इसके सामने आ गया, इसको बोलते हैं जिगजैग। खेत में जाकर देखेंगे। तो जो अधूरा सत्य है कि 5x5 में ही केवल गर्म हवा अंदर नहीं घुसेगी, वो यहाँ पर झूठ होता है कि 5x7 आपने जिगजैग लगा दिया तो एक तरफ से 3.5 मिलेगा। जो आप 5x5 में 5 ले रहे हो उसकी वजह हमने और 3.5 कर दिया, और दूसरी तरफ 5 ही है। तो केले के पत्ते एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, साइड में होते हैं, क्योंकि आपके पौधे के सामने पौधा नहीं है। अभी पौधा कैसे है? तिरछा है। अभी इसका पत्ता गया यहाँ तक, तो सामने 5 था, अब इसको गैप मिल गई 10 फीट की। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सामने 5 था, इसको गैप मिल गई 10 फीट की। इसका पत्ता इधर आया, इसका पत्ता इधर आया, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ। पूरा का पूरा सन को एब्जर्व कर रहा है, सूर्य की रोशनी को हर पत्ता ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो 5x7 में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। जिगजैग लगाया तो आपके खेत में गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों नहीं घुसेगी। 5x5 से बेटर रिजल्ट आएगा। सैकड़ों किसानों ने लगा रखा है, अभी हम प्लाट देखेंगे। तो जो 5x5 की भ्रांति है उसको करो डिलीट आज से, विजिट करने के बाद भी। तो हम ये जो 7 फीट लेते हैं, प्लांट से प्लांट 7 फीट है, तो उसका जो नया बेबी रखेंगे हम रटून के लिए, 7 ही क्यों, इससे 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, इधर 7 ले सकते हैं। इधर क्यों नहीं लेना है कि गर्म हवा अंदर जाएगी। दूसरा ये भी कारण है कि हम जो पिल रखेंगे रटून, वो 7 फीट पर ही संभव है, क्योंकि एक तो पौधा जो लगाया ये 4 महीने के बाद खुद 30 इंच 25 इंच फ्लावरिंग देगा, तो 32 इंच 40 इंच आपके रखरखाव के ऊपर है। 40 इंच का हुआ तो 7 फीट में इसने 1 फीट जगह ले ली, इसने 1 फीट मतलब 1.5 फीट तो गया आपका 7 फीट में, मोटापन आया, तो ये बच गया 5.5। अब आपने नया पिल रखा, उसको जगह चाहिए आधे फीट की, तो आपका स्ट्रक्चर 2 फीट का जगह रोक लेता है, मेन स्टम और सेकंड बेबी। तो आपके पास अब स्पेस बचती है 5 ही फीट की, इसलिए ये कम से कम 7 चाहिए। 8 लिया जब भी चलेगा। हम जो अपडेट फार्मिंग कर रहे हैं, यूरोप में केला भेजने की तैयारी कर रहे हैं,
आपकी जानकारी में एक बात और डाल दूं, भारत से अभी तक यूरोप में एक कंटेनर भी केला गया नहीं है ना। शायद जलगांव में ये भ्रांति है, हम यूरोप में केला भेजते हैं। ये गवर्नमेंट का डेटा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, भारत से एक कंटेनर भी बिक्री के नाम पर यूरोपियन कंट्री में केला नहीं गया है, क्योंकि उसके लिए 5x5 का ग्राफ है तो वो खरीदते ही नहीं। 5x7, 6x6 जो सूर्य किरण हर पत्तों पर गिर रही है तो वो फोटोसिंथेसिस से अपनी पाचन क्रिया करता है पौधा, और नीचे से न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करता है। तो वो जो केला ज़्यादा बड़े ग्राफ में है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू केले के फल में आएगी, क्योंकि उसके पत्तों ने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करी है। बेसिक साइंस है कि सभी पत्तों पे धूप आ रही है तो वो ज़्यादा पाचन क्रिया करेंगे तो अपटेक ज़्यादा करेंगे। ये केला जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये लंबे दिन का ट्रांजैक्शन पीरियड कवर करता है। यूरोपियन कंट्री में 32 दिन से 42 दिन का ट्रांजैक्शन पीरियड है। आज शिप रवाना हुई तो वहाँ पहुँचने तक का, और शिप तक जाने के लिए हमारे खेतों से माल जब कटता है तो 1 तारीख को माल कटा, 2 तारीख को वो बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचा, 3 तारीख तक वो चिलिंग हुआ, 4 तारीख को रेफ्रिजरेटर चेंबर में गया वो, तो शिप पर जाने के लिए कम से कम 5 दिन, ठीक है। और वो शिप आपकी, वो एक्सपोर्टर की शिप में अगर 5000 कंटेनर आ रहे हैं और शिप में 3000 आए हैं, अभी 2000 आना बाकी है, तो वो वेटिंग पीरियड रहेगा, अभी नहीं आगे बढ़ेगी जब तक वो पूरी पैक नहीं होगी। उसका ट्रांसपोर्ट फिक्स है, पूरा पैक होगा जब ही जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे केले में क्या 50 दिन का ट्रांजैक्शन पीरियड है, तो आज तक भारत के केले में मार्को है नहीं है। 50 दिन हमारा केला समय सर्वाइव नहीं करता है कि आज वो दराती लग गई, यहाँ से वो अपने मदर स्टम्प से दूर हो गया और अब 50 दिन वो रुक जाए। ये गुणवत्ता आएगी, ज़्यादा बड़े पत्ते आएंगे पौधे के तो ज़्यादा जगह लेंगे तो उसमें पत्ते आने की संभावना रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते जब फल आएगा और पौधे की बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते टिकेंगे, सीगा टोका से डल होने की बजाय। काफ़ी ट्रायल हुए हैं। सह्याद्री फार्म प्रोड्यूस आपने सुना होगा, जो विलास शिंदे जी, एक बहुत अच्छा भारत के लिए स्ट्रक्चर है जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, उनके साथ हमने 2016 में चोपड़ा में, चोपड़ा से कौन है, चोपड़ा से आप है, चोपड़ा में एक जलगांव खानदेश किसान संघ बनाया था, ख्याल होगा आपको। वो लंबा चल नहीं पाया, किसानों का संघ ज़्यादा चलता नहीं, यही एक द्वंद्वता है। और चोपड़ा जैसे एंट्री करते हैं तो एक कॉर्नर पर महमूद बागवान जी के वहाँ पर पैक हाउस बनाया। सह्याद्री फार्म को हम साथ में मिलकर आगे बढ़े और वहाँ पर पहली शुरुआत करी 2016 में 5x7 लगाने की। चोपड़ा के पास में एक गांव है, अनिल रामदास पाटिल, मनोज, गांव का नाम क्या है आपके? गोरगावले। आप चोपड़ा की इंक्वायरी करोगे तो 2016-17 में अनिल रामदास पाटिल को जलगांव जिले का फर्स्ट प्राइज़ मिला, चोपड़ा तालुका से पहला केला एक्सपोर्ट करने वाले किसान का, जो केला लगा था रेवा का। वहाँ के व्यापारी हैं महमूद बागवान, जिनके खेत में चौथी कटिंग चालू है अभी। आप जो चोपड़ा वाले हैं या आसपास वाले, महमूद बागवान बड़े व्यापारी हैं, उनके खेत में जाकर देख सकते हो। 5x7 रेवा लगा है, 5वीं कटिंग अब होना है, शायद चौथी हो चुकी है। ये आपके वहीं पर स्ट्रक्चर हमने खड़े किए हैं, और जो वहाँ पर जब हमने ट्रायल लिया, वहाँ से कंटेनर भेजा सह्याद्री ग्रुप ने यूरोप में, तो फेल हुआ, क्योंकि 5x7 कई किसानों ने बोला हम लगा रहे हैं, जब खेत में जाकर देखा तो 5x6 मिला। बहुत कम किसान थे, 100 किसानों में से 5 से 6 किसान ऐसे थे जो 5x7 है, बाकी सब 5x6। डरते हैं कि मैं पौधा कम कैसे लगाऊं, मेरा उत्पादन कम आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने चर्चा करी कि मूलभूत डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो 70-30 फार्मिंग पर जाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। एक बार लगाकर कई साल तक हम कटिंग ले सकते हैं। दूसरा, हम व्यापारी को कह सकते हैं कि आप मदर डेयरी को बेचो या मॉल में बेचो, या आप एक्सपोर्ट अगर कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करो। मेरे खेत का केला 100%
रेसिड्यू फ्री है। 70-30 खेती में एक ये आप शब्द क्लेम कर सकते हो, रेसिड्यू फ्री है, जिसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र जो कैंसर पैदा करते हैं वो नहीं है। दूसरा, मेरे खेत का केला किसी भी चेम्बर में जाकर के पकेगा तो हल्दी पीला कलर देगा। चौथा, मेरे खेत का केला, जिस खेत में 70-30 फार्मिंग आपने फॉलो करी है, उस खेत का केला लंबी दूर ट्रांजेक्शन पीरियड ज़्यादा समय कवर करने में सक्षम है, आप गारंटी ले सकते हैं। जब ये हम बातें व्यापारी को बोलते हैं ना, तो फिर हम अधिकारी हैं कि उससे 1 रुपया केले का रेट बढ़ाने के लिए। ये मार्को बनता ना आपका, आपकी स्ट्रेंथ बन गई कि आप डिलीवरी से बोल सकते हो भैया मेरे केले में कलर शाइनिंग आएगा, मेरा केला लंबी दूर जाएगा, चेक कराओ न्यूट्रिशन वैल्यू ये आएगी। एक्चुअल में दवाई गोलियां क्यों बिकती है, उनके पीछे पर्चे पर उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी जाती है। मैं अभी कुछ डेटा व्हाट्सएप पर भी डालूंगा, आप ध्यान रखिए, सब किसानों तक भेजिए। 70-30 फार्मिंग का केला जो किसान कर रहा है 100% फॉलो, उस केले में कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है ये हमें लिखकर बताना है पब्लिक को। दवाई गोली जो 10 पैसे की बनती है वो 150 रुपये में भी बिकती है। एक गोली ऐसी भी है जो 10 पैसे में बनती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मायने रखती है, वो 150 रुपये में बिकती है। और किसान का केला जो 5 रुपये में बन रहा है, लॉकडाउन में 5-7 वाले थे, बहुत बेचारे रोए थे, आंसू नहीं आ रहा था। 5 रुपये 7 रुपये किलो में प्रोडक्शन कास्ट पे जा रहा है, जो अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें, और वो 1 रुपये 1.5 रुपये में 2 रुपये में बिक रहा है। प्रोडक्शन कास्ट ये है, बिक्री कास्ट ये है। क्यों? क्योंकि हमने सभी किसानों ने कभी यह न्यूट्रिशन वैल्यू मार्केट को बताना शुरुआत नहीं करी है। तो ये हम आपको सबको शुरुआत करना है और यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर वायरल करते रहना है कि वाकई में हम केला किसान हैं तो केले में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। हमने भिंडी लगाई है तो भिंडी में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, और एक्चुअल मैंने 70-30 खेती की भिंडी लगाई है तो उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। ऑटोमेटिक व्यापारी का फ्लो बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी आगे। छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हम सभी पॉइंट जो मैंने आपको बतलाए ये नोट करो और फील्ड पर इसको वॉच करेंगे कि बलराम ने जो बातें बतलाई क्या वो फील्ड पर सार्थक है और कितने % सार्थक है। फिर वहाँ जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो फिर फील्ड पर भी अपन करेंगे। और सबसे बड़ी और सबसे अलग बात, जो किसान पाठशाला ने भारत के किसानों के साथ मिलकर संशोधन किया और भारत के किसानों के साथ में परोसा, केले की खेती में इतिहास है कि केले का पौधा लगाया आपने 5x5, तो 12वें महीने से कटना चालू होगा, 13वें महीने में ख़त्म होगा, या 11वें से कटना चालू हुआ तो 13वें में ख़त्म होगा 13वें में ख़त्म। 5x5, 5x6, 11वें में कटना चालू होगा, 12वें में ख़त्म होगा। ये अभी तक का हमारा डेटा है। जो बहुत गोबर खाद डाला है, जिसकी ज़मीन में पलटी पलव करके धूप लगी है, तो उसका 10वें महीने में कटना चालू होगा तो 12वें में ख़त्म होगा 5x6 का। हम कह सकते हैं कि केले की खेती 1 साल की है, बराबर है। पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। किसान पाठशाला ने जो डेटा सबसे शेयर किया, सबके साथ मिलकर आगे बढ़े हैं, उन्होंने यह साबित किया है कि केले की खेती 6 महीने की है। हेलो, केले की खेती 6 महीने, हर 6 महीने में केले का कटिंग लिया जा सकता है। हर 6 महीने में हम हमारे खेतों से केले से पैसा बना सकते हैं। ये हमने प्रूव किया है। पूरे भारत में कई सैकड़ों प्लाट लगे हुए हैं। 6 महीने में केले को काट कर मार्केट में बेचना और उससे पैसा जेब में आना, ये मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में शायद किसान पाठशाला के किसानों ने अजूबा क्रिएट किया है। मैंने नहीं कुछ किया है, जस्ट हम साथ में चले हैं। जो अच्छा लगा उसको एडॉप्ट किया, जो बुरा लगा उसको साइड में रखा कि हम थोड़े दिन बाद एडॉप्ट करेंगे। केवल इतना ही किया है। किसान पाठशाला एक ही काम करता है, सीखना और सिखाना, ये एक ही लाइन पर चलता है। आज आप जितने मित्र आए हैं, सबसे आग्रह रहेगा कि हम फील्ड पर घूमें, उसके बाद में आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके पास और कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर हमें दे करके आप गाइडलाइन देकर जा सकते हो, तो आपका स्वागत है, हमें बताइएगा, ताकि वो पूरे भारत के किसानों तक जाए और भारत के बाहर के किसानों तक जाए।
और आपको साइड विजिट करने पर, मेरी बातें सुनने पर, अगर 1000 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ये मैं अपने खेत में अडॉप्ट कर सकता हूँ, तो उसे आप लेकर के जाओ, अपने खेत में अडॉप्ट करो। ठीक है, हम चलते हैं अभी साइड विजिट पर। बाकी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके। आप जो बोल रहे हैं ना, हमने यूट्यूब पर तो सुनाए हो। अब साइड पर चलते हैं, आइए।